Assalamualaikum. My name is Amna Rashid and I'm a clinical psychologist and also a faculty at Salim Habib University. So basically, clinical is like the top field and followed by fields like different perspectives of psychology where इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. तो ये बेसिकली टू मेन फील्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. क्लासरूम एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का जो है एट सलीम हबीब इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर दैम. और चीज़ों में जो हम इंक्लूड करते हैं इट्स लाइक वेरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, एंड ऑल्सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो के थ्रू हम प्रैक्टिकल एंड रिसर्च या एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करके. क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास डिस्कशन जिसमें हम सिनारियो बेस्ड डिस्कशंस करते हैं विद रियल लाइफ सिनारियोज वेयर स्टूडेंट्स कम अप विद देयर ओन सिनारियोज या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करना चाहते हैं. तो इट्स वेरी लाइक इंटरैक्टिव क्लास जो सेशंस होते हैं मेरे क्लास में, तो वो बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को. एंड दूसरा ये कि वी ऑल्सो इनकलकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रोल प्लेइंग. ठीक है, वो भी हम बहुत उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में, और दैट रियली हेल्प्स क्योंकि उनको बेसिकली स्टूडेंट्स को एक्सपोजर बहुत मिलता है और कॉन्फिडेंस भी आता है. द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, if you talk about Gen Alpha, Gen Z, they are very aware, and also if you factor in the post-pandemic era, then a lot of younger individuals are aware of the mental health issues and how to deal with them. तो psychology में वो ज़्यादा interested होते हैं if their home environment is a bit different और वो उन चीज़ों को लेके जो है वो struggle कर रहे हैं और वो फिर इस प्रोग्राम में इनरोल होते हैं. तो वो डेफिनेटली जो यहाँ से चीज़ें लर्न करेंगे वो बेसिकली पहली बात तो देखें उनको सेल्फ अवेयरनेस आएगी कि ये बिहेवियर अगर कुछ उन्होंने लर्न किया है तो वो आ कहाँ से रहा है. क्योंकि अक्सर होता है कि वी आर नॉट इवन अवेयर कि ये चीज़ हमारे अंदर आ कहाँ से रही है. वी जस्ट थिंक कि ये हमें जेनेटिक्स है प्रॉब्ली. तो वहाँ पे हर वक्त जेनेटिक्स जो है वो हम ब्लेम नहीं कर सकते जेनेटिक्स को, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लर्न बिहेवियर. तो उस चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं. तो आई एम रियली एक्साइटेड कि उनसे इंटरैक्ट करके इवन आई कैन बेसिकली गेन अ लॉट ऑफ इनसाइट. Yes, there are so many fields that are growing also, like counseling, clinical, healthcare, law enforcement, so forensic. So all these areas, like definitely, all fields are growing, in my opinion. Factor in the new technologies and also the element of AI and organizational behavior, where obviously आप AI को जो है वो use कर सकते हैं एक हद तक अपनी एडवांटेज के, but to completely rely on it creates a lot of dependency. So which is something that we all need to be aware of. लेकिन ये कि अच्छी बात है कि AI जो है वो इनकॉर्पोरेट करके उसको हम एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं. उसको हम एक तरह से उसकी निगेट नहीं कर सकते प्रेजेंस को, बिकॉज डेफिनेटली हर चीज़ में इंटीग्रेट हो रहा है अब. तो जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, दे शुड कीप दैट इन माइंड. और उनको पता भी है ये कि ह्यूमन एलिमेंट जो है ना आप रिमूव नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. उनका फ़ायदा ये होता है इस चीज़ साइकोलॉजी को स्टडी करने का कि दे कैन बेसिकली डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे कैन लर्न टू कोप विद डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि अगर एक चीज़ है इन साइकोलॉजी से कॉन्सेप्ट के एम्बिगुअस स्टिमुलाई कहते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ अनक्लियर है लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं खुद ही, और वो क्या कर रहे होते हैं, हम कई चीज़ें अपनी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाउड्स को देखते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं कि स्माइली फेस है या फिर सैड फेस है या फ्राउनिंग है. तो उसका यही एलिमेंट है कि वो बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, आपकी इनर इमोशंस, जो आपके इनर जो भी आपके अंदर चल रहा है ना उस वक्त, तो बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. तो we need to be more aware of that. Somebody is more prone to certain things, जैसे लो मूड चल रहा है किसी का, या फिर probably कोई एलिमेंट है जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट है, इवन स्टडीज़ का प्रेशर है. तो जब वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो चीज़ें साथ में लर्न भी कर रहे होते हैं, तो उनको अवेयरनेस भी होती है और वो फिर कोप भी करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इन अ बेटर वे. When you complete your degree in psychology,
चाहे वो BS हो या फिर आगे जाके आपने MS किया हो, तो अगर आपने BS किया है तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक सर्टन रोल्स ले सकते हैं। जैसे अगर आप MS करते हैं तो उसके बाद यू कैन बेसिकली अंडर सुपरविजन प्रैक्टिस एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आपने स्पेशलाइज किया क्लिनिकल में, ठीक है। लेकिन अगर आपने BS किया है तो यू कैन डेफिनेटली गो टूवर्ड्स स्कूल सेटिंग्स में आप वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जैसे कि बहुत सारे हो गए, यू कैन बिकम अ काउंसलर, और आप जो है वो रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। तो इन एरियाज़ को बेसिकली आप आराम से जो है वो अपने एक्सपर्टीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। When you become a psychologist, it definitely changes your perspective regarding yourself and the world or the environment around you. Because आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं साइकोलॉजी में, तब आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस बहुत आ जाती है, और अपनी सराउंडिंग्स को या अपने स्ट्रगल्स को या जो भी आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं उसको आप अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज तो आपको ये मिलता है, और फिर दूसरा ये कि यू कैन हेल्प अदर्स अराउंड यू, ठीक है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या फैमिली हों, भले आप उनको जो है वो एक सेशंस वगैरह ऑफ़र नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट ये है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, यू कैन इन डिफरेंट वेज। तो आपकी लाइफ की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। देखिए, स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं साइकोलॉजी या जो करना चाहते हैं, तो कुछ स्किल्स जो हैं वो डेफिनेटली लर्न करते हैं ओवर द ईयर्स जब वो एनरोल रहते हैं इन द प्रोग्राम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एम्पैथी बहुत ज़्यादा आती है स्टूडेंट्स के अंदर। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि डिफरेंस क्या होता है सिंपैथी और एम्पैथी में, तो वहाँ ये चीज़ वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं। एंड दूसरा ये कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एक ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टूडेंट्स जो हैं साइकोलॉजी के अच्छी तरह समझते भी हैं, और ये दूसरों को भी बेसिकली वो शो करते हैं। तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, और इवन अगर आप थेरेपी की तरफ जाते हैं तो ये दो चीज़ें आपको जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट्स को लर्न हो जाती हैं एक तरह से स्किल्स। तो दैट इज़ जी, I would definitely encourage students to enroll at Salim Habib University. इनका जो साइकोलॉजी प्रोग्राम है it's really amazing। काफ़ी इनका जो है वो एक तरह से very intensive and they offer a lot of things to students, जैसे exposure है, hands on experience है, they are sent to different conferences, और internships भी हैं बहुत सारी। तो जब ग्रेजुएट करेंगे यहाँ से तो वो डेफिनेटली दे स्टैंड आउट। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आएँ और इनरोल हों इन दिस प्रोग्राम।